बच्चों देखिए आगे आगे वाला श्लोक है पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जनतुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसम सृजन्ति। ठीक है, तो देखिए इसका बहुत ही गंभीर मीनिंग है। हम देख सकते हैं कि पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम। पीत्वा मतलब होता है पीकर, रसम तो कटुकम, कटुक मतलब होता है कड़वा। ठीक है, तो कड़वा जो रस होता है उस कड़वा रस को पीत्वा अर्थात पीकर, है ना, मधुरम समानम मतलब उस कड़वे रस को मधुर के समान मतलब मीठा जिस प्रकार से पिया जाता है वैसे मीठा समझकर पीकर, माधुर्यम एव, माधुर्य मतलब मधुरता ही, जनयेन मतलब पैदा करते हैं। कौन? मधुमक्षिकासो, मधुमक्खियाँ। ठीक है, असो मतलब हमारे लिए। तो असो देखो पूरा उसका मीनिंग इस तरह से हम करेंगे, असो हमारे लिए, है ना, अथवा ऊपर से भी आप कर सकते हैं कि कटुकम रसम, कड़वा जो रस है उसको मधुरम समानम पीत्वा, मधुर रस के समान मधुरता के साथ पीकर, असो हमारे लिए, है ना, माधुर्यम एवं जनयेत, मधुर रस ही हमें प्रदान करते हैं। कौन? मधुमक्षिका, मधुमक्खियाँ। ठीक है, अर्थात मधुमक्खियाँ क्या करती हैं कि एक कटुक कड़वा रस को पीती हैं और हमारे लिए मधुर रस प्रदान करती हैं। संत, उसी तरह से जो संत मतलब सज्जन लोग हैं वो क्या करते हैं, तथैव उसी तरह, समसज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जनानाम समान रूप से, सज्जन तथा जो दुर्जन है उन व्यक्तियों का समान रूप से बचह मतलब होता है वाणी को, श्रुत्वा अर्थात सुनकर। ठीक है, मधुर सूक्त रसम सृजंती, मधुर जो सूक्त रस है मतलब सूक्त रस मतलब वाणी। ठीक है, सूक्त मतलब होता है वचन, सूक्त मधुर वचन ही हमें सृजंती मतलब प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो साधु सज्जन, ठीक है, तो जो संता लोग होते हैं वो दुर्जन तथा सज्जन व्यक्तियों का समान रूप से बातें सुनते हैं, समान रूप से बातें सुनकर हमें केवल क्या करते हैं, केवल जो अच्छी वाणियाँ हैं, अच्छे जो वचन हैं, केवल हमें वो सृजंती मतलब प्रदान करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ कड़वा तीता हर एक प्रकार का रस को पीकर केवल मधुर जो मीठा रस होता है उसी को हमें प्रदान करता है, उसी तरह से जो मधुमक्खियाँ हैं वो मधुमक्खियाँ भी क्या करते हैं, हमारे लिए केवल मधुमक्खियों की तरह ही सज्जन भी दुर्जन तथा सज्जन दोनों के ही वाणियों को सुनकर हमें केवल जो अच्छे वचन होते हैं अर्थात मधुर जो सूक्त होते हैं, मधुर जो वचन होते हैं, ऐसा जो सूक्त रस मतलब मधुर वचन, ठीक है, वही सृजंती मतलब प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विहाय पौरुषम यो ही दैवम एवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। इसका मीनिंग होता है, देखिए, विहाय पौरुषम, पौरुष का मतलब होता है भाग्य। ठीक है, तो पौरुष का मीनिंग क्या हो गया, भाग्य। तो विहाय मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, तो पौरुषम अर्थात भाग्य को विहाय त्याग कर, यो ही यह, यह का मतलब जो, है ना, यह मतलब जो क्या है, व्यक्ति, दैव, सॉरी उल्टा हो गया, देखिए, तो दैव का मतलब होता है भाग्य और पौरुष का मतलब होता है परिश्रम। ठीक है, तो परिश्रम, पौरुषम अर्थात परिश्रम को त्याग कर। ठीक है, तो परिश्रम, पौरुषम मतलब परिश्रम को विहाय त्याग कर, यह जो व्यक्ति दैवम मतलब केवल भाग्य को ही अवलंबते स्वीकार करता है, अर्थात केवल भाग्य के भरोसे जो व्यक्ति रहता है। समझ गए, अर्थात पौरुष मतलब परिश्रम को त्याग कर जो व्यक्ति केवल दैव अर्थात भाग्य के भरोसे अवलंबते रहता है, तस्य मतलब उस व्यक्ति का, ठीक है, नीचे देखिए, तस्य उस व्यक्ति का प्रासाद सिंहवत मूर्धनि वायसाः तिष्ठन्ति। ठीक है, तो प्रासाद मतलब होता है बड़ा सा महल, भवन, जैसे पहले के ज़माने में प्रासाद मतलब जो राजमहल होते थे या बड़े बड़े जो भवन होते थे उनको प्रासाद बोला जाता था। तो प्रासाद सिंह, तो प्रासाद में बड़े जो राजभवन होते थे वहाँ पर क्या होता है, शेर की मूर्ति बनाए जाते थे, है ना, तो सिंह का मूर्ति वहाँ होता था। पर वो सिंह क्या किसी को दहाड़ सकता है, क्या किसी को खा सकता है, किसी को मार सकता है, कुछ नहीं कर सकता, है ना, बस वो बैठा है, बस कुछ नहीं है। तो तस्य मतलब उस व्यक्ति का जिसने परिश्रम तो को त्याग दिया, पर भाग्य भरोसे जो व्यक्ति बैठ जाता है कि मेरा भाग्य है तो मिल जाएगा, है ना,
उस व्यक्ति का क्या होता है, जिस प्रकार से बड़े भवन में सिंह कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल मूर्ति के रूप में ही रहते हैं, उसी तरह से उसके मूर्धनि मतलब होता है उसके सर में वायसाहा मतलब कौवे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं काग, ठीक है। तो कौवा जो है उसके सर में आकर बैठ जाएंगे। तो कौवा सर में आकर बैठना ये एक व्यंग्य है। इसका मतलब है कि उसको कुछ नहीं हो पाएगा। कौवा क्या एक अशुभ का प्रतीक होता है ना, तो मतलब उसको हमेशा अशुभ ही होगा, वो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला श्लोक। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि हमें कभी भी जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं जीना चाहिए, भाग्य के साथ साथ हमें परिश्रम भी करना चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो देखिए आगे वाला श्लोक है, पुष्प पत्र फलच्छाया मूल बल कल दारुवी धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। ठीक है, तो बच्चों तो आगे देखिए, आगे वाला श्लोक है, पुष्प पत्र फलच्छाया मूल बल कल दारुवी धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। ठीक है, इसका बहुत ही गंभीर मीनिंग है। तो देखिए, पुष्प मतलब होता है फूल, और पत्र मतलब पत्ते, है ना, फल मतलब फल, छाया मतलब छाया, समझते हैं पेड़ का जो छाया होता है, मूल मतलब होता है पेड़ का जो रूट होते हैं, जड़, ठीक है, और बलकल मतलब होता है उसके जो बाहर के खाल, ठीक है, अथवा छाल, जो भी बोल सकते हो, ठीक है ना, पेड़ के जो छाल होते हैं, पेड़ के जो खाल होते हैं, वो दारू भी मतलब दारू मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, तो लकड़ी के साथ साथ तो पेड़ में इतने सारे चीज़ होते हैं। देखिए, पुष्प होता है, पत्र होता है ना, फल होते हैं, छाया होती है, उसके बाद मूल अर्थात रूट होते हैं, फिर वल्कल होते हैं, और लकड़ी भी होते हैं, दारू मतलब लकड़ी। तो इन सभी चीज़ों के द्वारा, दारू भी ही तृतीया बहुवचन है, तो तृतीया का अर्थ क्या होता है, तृतीया कर्ण द्वारा होता है, तो कर्ण से द्वारा, तो द्वारा अर्थ हो गया। तो इन सब के द्वारा धन्य है, क्या, कौन धन्य है, महिरुहा। देखो, महिरुहा का मीनिंग होता है, महिरुहा मतलब क्या होता है, पेड़। ठीक है, तो पेड़ पौधे जो वृक्ष हैं वो इन सब चीज़ों के द्वारा धन्य हैं। क्यों धन्य हैं, तो येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः, पेड़ के पास अगर कोई जाता है इन सब चीज़ों को लेने के लिए, तो कभी उनसे विमुख नहीं होते। ठीक है, अर्थात अर्थिनः मतलब पेड़ से मांगने वाले जो व्यक्ति हैं, क्या मांगने वाले, पुष्प मांगने वाले, पत्ते मांगने वाले, अगर अथवा पेड़ से कोई फल मांगता है, अथवा कोई छाया मांगने के लिए, छाया में बैठने के लिए पेड़ के पास जाता हो, या मूल उसके जड़ को भी चाहिए औषधि इत्यादि सब बनाने के लिए, या वल्कल भी औषधियों के लिए उपयुक्त होते हैं, दारू आग जलाने के लिए। इन सब चीज़ों को लेने के लिए अगर कोई व्यक्ति पेड़ के पास जाता है, तो अर्थिनः मतलब होता है याचना करने वाला। ठीक है, क्या, याचना अर्थात मांगने वाला। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों को मांगने के लिए कोई व्यक्ति उनके पास जाएगा, तो क्या है, वो विमुखम मतलब उसको मना करके नहीं लौटा देते। ठीक है, अर्थात उनको ये सब चीज़ें प्रदान करते हैं। ठीक है, उसी तरह इसका मीनिंग ये होता है कि उसी तरह से हमें भी एकदम सहृदय होना चाहिए। ठीक है, हमारा हृदय अत्यंत परोपकारी होना चाहिए, हमें दूसरों के लिए हमेशा हम काम आएँ, इस तरह से हमें खुद को सोचना चाहिए, खुद से हमें खुद को हमें उस तरह से ढालना चाहिए। ठीक है, अर्थात हमें परोपकारी बनना चाहिए। समझ गए। अब देखिए आगे वाला श्लोक है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। बहुत ही अच्छा श्लोक है, विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा। देखिए, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। ठीक है, देखिए विपदाम, तो विपदाम का मीनिंग होता है विपत्ति। ठीक है, तो विपत्ति जो आती है हमें उस विपत्ति के बारे में आदावेव, ठीक है, तो विपदाम अर्थात विपत्ति के बारे में आदौ एव, आदि मतलब होता है प्रथम, शुरू में ही। ठीक है, तो हमें जो विपत्ति होती है उसके लिए शुरू में ही उसकी जो है उसकी प्रतिक्रिया के बारे में चिंतनीय सोचना चाहिए। ठीक है, अर्थात जो विपत्ति आएगी भविष्य में, जैसे अभी हमें कोरोना से, हम कोविड-19 की वजह से हम जूझ रहे हैं, तो इसके लिए हमें शुरू में ही, ये हमारी एक विपत्ति है, इसकी जो प्रतिक्रिया है, ठीक है, इस विपत्ति के प्रति हम क्या क्रिया करेंगे, इसके लिए हम क्या एक्शन लेंगे, उसके लिए हमें आदि मतलब शुरू में ही
चिंतनीय अर्थात सोचना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कह रहे न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते बन्निना गृह। गृह मतलब क्या होता है? घर होता है। तो बन्नी मतलब होता है आग। ठीक है, घर को बन्निना अर्थात बन्नी द्वारा प्रदीप्ते जलाए जाने पर, प्रदीप्त मतलब जलाना, जैसे आप दीप को प्रदीप्त करना बोलते हैं। तो गृह मतलब घर को बन्नी आग के द्वारा जलाए जाने पर, प्रदीप्त जलाए जाने पर, है ना, क्या है? कूप खननम। कूप खनन मतलब होता है कुआं, कुएं को खोदना। न युक्तम उचित नहीं है। समझ गए ना? अर्थात घर में आग लग गई है, अब आग लग गई, अरे पानी चाहिए, तो कुआं खरीदने चलो, खनने चलो, खोदने चलो। तो क्या जब तक कुआं को आप खोदोगे तब तक क्या घर बचाएगा? बचा रहेगा? उसके बाद पानी ला के घर को बुझाओगे क्या? नहीं ना। क्या वो सही है? नहीं है। तो हमें कोई भी विपत्ति आती है उसके लिए हमें उसकी जो प्रतिक्रिया, उसके लिए हमें जो एक्शन उठाना है, उसके लिए हमें पहले ही सोचना चाहिए, पहले ही सोचना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे ये सब शब्दार्थ हैं, इन सभी शब्दों के अर्थ आपको याद करना है। फिर आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पाठे दत्तानम पद्यानम सस्वरवाचनम कृता, सस्वरवाच आप कर लीजिए। फिर 2 में श्लोकाम शेषो रिक्त स्थानानि पूरयता। ठीक है, ये आप श्लोक उधर पाठ में देखकर आप कर सकते हो। पौरुषम विहाय यह, जैसे समुद्र मासाद्य बचा मधुर सुक्त रसम सृजंती, इसमें जो बचा आप पढ़ लेना। प्रश्नानम उत्तराणि एक पदेन लिखा था। व्यसनिन किम नश्यति, कस्य ऐसा नश्यति, ये सब आप खुद करना। ठीक है, और अधोलिखितानम तद्भव शब्दानम कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखा था। ठीक है, तो इनके लिए जो अधोलिखित जो तद्भव शब्द हैं, ठीक है, तद्भव शब्द और तत्सम शब्द होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। तो अभी इनके बारे में आप पाठ से चयन करके लिख लेना है कि जैसे कंजूस को कृपणा बोलते हैं, तो कड़वा को क्या बोलेंगे, है ना। पूंछ को लोभी, मधुमक्खी और तिनका, इन सब के लिए लिखना है। तिनका मतलब घास को भी तिनका बोलते हैं, और घास या तिनका दोनों को तृणा बोलते हैं, ये आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखा था। ठीक है, ये भी लिखना है आपको। 5 तक आप कर लीजिए, 6 से आगे मैं करा दूंगा। ठीक है, 6 7 मैं करा दूंगा, और मैं सब करा दूंगा 1 से लेकर, पर 5 तक आप नोटबुक में करके रख लीजिए। ठीक है बच्चों, ओके। अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे बताना, और सभी जो पाठ में दिए गए श्लोक हैं उन सभी का अर्थ लिख के मुझे भेजना है। ठीक है।